केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का देश भर में विरोध हो रहा है। बिहार से निकली ये चिंगारी अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। ग्वालियर के गोला का मंदिर में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने चक्का जाम करके बीच सड़क पर टायर फूके। उग्र युवाओं ने बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ भी कर दी। रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी। युवाओं के पथराव में 2 पत्रकार समेत 10 लोग घायल हो गए हैं। हंगामे की खबर मिलते ही पूरे शहर में पुलिस को तैनात किया गया, लेकिन आक्रोशित युवाओं ने पुलिस को देखते ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके युवाओं को खदेड़ा। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और विरोध प्रदर्शन को लेकर ग्वालियर कलेक्टर और एसएसपी आपको ट्रैक भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, एकदम सब सिचुएशन नॉर्मल है। वो 2 घंटे के लिए थोड़ा सा टेंस हुआ था कि कुछ बच्चे जो 4 ईयर इंडक्शन का विरोध कर रहे थे वो आ गए थे, तो गोले के मंदिर पे और बिरला नगर में और ये अपना पड़ाव पे, तो हम लोगों ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली और कोई ऐसा ह्यूमन लॉस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का मेजर लॉस नहीं है। कहीं पे रोड के किनारे के बैरिकेड कहीं तोड़ दिए थे, 1-2 कुर्सियां बैठने की जगह ऐसे करके 1-2 कांच ऐसे टूटे, बट कोई मेजर ऐसा लॉस नहीं है और सिचुएशन कंट्रोल। कमलनाथ जी का ट्वीट देखा तो लगता है कि इस तरह के लोगों के द्वारा कुछ भ्रम फैलाया गया होगा और वो भ्रम नौजवानों तक पहुंच गया होगा। कुछ टायरों में आग भी लगाई है, तोड़फोड़ की, हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने किया है। 2 जगह FIR रेलवे में और सामान्य पुलिस में हम करने वाले हैं। CCTV के फुटेज खंगाल रहे हैं व्यक्तिशय नाम के लिए। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, हल्का बल प्रयोग किया गया है। DM साहब और मैं भी वहाँ पहुँच गए थे, उनसे बात करने का प्रयास किया, किंतु लड़के उसके लिए तैयार नहीं हुए और ट्रैक पे काफ़ी गिट्टी थी, तो उनको जब मुख्य रेलवे स्टेशन की तरफ आने का इन्होंने प्रयास किया तो उनको थोड़ा हल्का सा खदेड़ा, तो ये भागे रेलवे स्टेशन से। भागते हुए इन्होंने एक ट्रेन खड़ी थी उस पर पथराव किया, तो उसके कुछ कांच टूटे हैं। फिर ये शहर में जब आए, विशेषकर पुराना पड़ाव पुल, नया पड़ाव पुल, तानसेन नगर, सेवा नगर, खेड़ापति मंदिर के आसपास ये लोग फैले, किंतु तब तक हमारे पास पर्याप्त बल आ गया था और सभी एडिशनल SP, CSP और TI गलियों में मोबाइलिंग की, तो ये सारे लड़के डिस्पर्स हो गए हैं और इसमें हमको टीयर गैसिंग का प्रयोग करना पड़ा और 1-2 जगह हमको हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। अब युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। में मतलब क्या है? जिन्हें मुल्क का मुस्तकबिल संवारना था, वो वर्तमान की बर्बादी के कसूरवार बने। जो सालों से सरहद की हिफाजत का सपना देख रहे थे, वही अनुशासन की सरहद लांघ गए। सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ से नौजवान इस कदर नाराज हुए कि शहर शहर आक्रोश का अग्निपथ बन गया। बिहार के गोपालगंज की तस्वीरें नौजवानों के गुस्से की बानगी है। सेना में भर्ती होने का सपना पाले बैठे अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। आंदोलनकारियों ने गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। ट्रेन की बोगियां धू-धू कर जलने लगी। आक्रोश की आग आसमान छूने लगी। काले धुएं के गुबार से फिजा जहरीली उठी। पांव पड़ जाएं तो सूखे बेजान पत्ते भी चरमराते हैं। इंसान तो आखिर इंसान है। नौजवानों का तर्क है कि वो प्रचंड धूप और सर्दी के सितम में भी अभ्यास नहीं छोड़ते। सालों से जिस आस में दौड़े जा रहे थे, अब वो मंजिल ही मिट गई लगती है। ऐसे में धैर्य तो टूटना ही था। हालांकि सरकार के मुताबिक योजना नौजवानों के हित में भी बनाई गई, लेकिन युवाओं का शायद इस पर तनिक भी एतबार नहीं। ये प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर अब युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। छपरा में रेलवे ट्रैक पर छात्रों का गुस्सा फूटा। जंक्शन पर 10 से ज्यादा ट्रेनों में तोड़फोड़। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से नाराज नौजवानों ने 3 ट्रेनें फूंक डाली, जिसे जो मिला आग के हवाले करता गया। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लपटों की विनाश लीला से पूरा शहर सिहर उठा। हालांकि सूचना मिलते ही DM SP दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। उपद्रवियों को खदेड़ा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो चुकी थी। यहाँ पूर्वी यार्ड में एक सैलून खड़ा था, उस सैलून में भी उन्होंने आग लगाया है, जिसमें लगभग उसका 60% के आसपास हुआ जल चुका है।
उसका भी अभी क्षति का आकलन अभी किया जाएगा, अभी आकलन नहीं किया जा सका है। साथ ही साथ उनके द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को बहुत अधिक क्षति पहुंचाया गया है। छपरा जंक्शन पहुंचने के पहले शहर में भी सेना भर्ती के उम्मीदवारों ने जमकर उत्पात मचाया। गाड़ी, मकान, दुकान और साइन बोर्ड सब युवाओं के आक्रोश का निशाना बने। शहर में उत्पात मचा रहे अभ्यर्थियों का सवाल था कि महज 4 साल की नौकरी के बाद बेरोजगार हुए लोग कहां जाएंगे। हथियार चलाने का हुनर सीखने के बाद भी जो लोग नौकरी गंवाएंगे वो समाज में कैसे रह पाएंगे। कैमूर जिले के भभुआ स्टेशन पर भी सेना भर्ती के अभ्यर्थियों ने हिंसा का तांडव मचाया। तोड़फोड़ और आगजनी से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने पथराव से भी गुरेज नहीं किया। आलम यह हुआ कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालात को देखते हुए भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा। बिहार के बक्सर में भी अग्निपथ योजना की अग्नि परीक्षा हुई। सेना भर्ती के नए नियमों से नाखुश युवाओं ने दूसरे दिन भी आंदोलन जारी रखा। बेरोजगारों की टोली ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। रेल की पटरियां ही आंदोलनकारियों का ठिकाना बन गई। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों का आक्रोश फूटा। गुस्साए छात्रों की भीड़ जैसे स्टेशन के भीतर दाखिल हुई तो वहां भगदड़ मच गई। सब सरकारी संपत्ति को तहस नहस करने लगे। हालात बेकाबू हो गए। जहानाबाद में भी गुस्साए छात्रों ने कानून को ठेंगा दिखाया। रेलवे ट्रैक पर उपद्रव कर रहे अभ्यर्थियों की भीड़ प्रशासनिक अमले से उलझ गई। एसडीओ के बॉडीगार्ड के घायल होने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रेलवे ट्रैक से स्टेशन परिसर तक अफरा तफरी मच गई। ट्रेन